कुचलित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए, और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे। आज यहाँ से एक ऐसी दिक्कता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। हमने कहा था कि हम एक दिन पहले बताएंगे, बिल्कुल आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है। लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। आपका इसमें क्या दोष है? आपको बीच में जिन लोगों ने भी देश से विदेश से हमारे समर्थन के लिए आवाज उठाई, बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दिया, पार्टियों से दिया, नौकरियों से दिया, उन सब के लिए जिन्होंने एक शब्द भी समर्थन में उठाया, सच्चा सनातनी मानते हुए उनको सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। और सारी सनातनी शक्ति निकल रहे हैं, निकल करके आइए। ये सनातन का स्वाभिमान है, ये सनातन का सम्मान है, और इससे कोई समझौता ना तो पहले पूर्व में कभी हुआ है और ना कभी होना चाहिए और ना कभी किया जाएगा। उत्तेजित करेगी और इस पर विचार करने का अवसर आएगा। एक तरफ देश के गृह मंत्री कल गांधीनगर में थे, उन्होंने वहां पर कहा कि संतों का अपमान करने वाली और सनातनियों की सुध न लेने वाली सरकारें कभी भी स्थायी नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इतना बड़ा ज्ञान उनके द्वारा कुचलित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीक शंकराचार्य, सबसे बड़े प्रतीक बटुक, सबसे बड़ी प्रतीक सन्यासी, सबसे बड़े प्रतीक ब्रह्मचारी, जिन्होंने सनातन को अपने कंधों पर ढोने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसी साध्वियां, ऐसे वृद्ध, सबका अपमान यहाँ पर हो रहा है, और उसके बाद भी इतना बड़ा उपदेश गृह मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, कहने में कुछ और करने में कुछ, ये अब देश के सामने साफ होना चाहिए, और उसको साफ करने के लिए हम कार्य करेंगे, सर्व सनातनी तक संदेश भेजेंगे, और ये स्पष्ट होना होगा कि सनातन का नाम लेकर के सनातन के विरोधी सत्ता में न रह सके। बंधुओं, इतना कहकर के हम थोड़ी देर चुप रहेंगे। जब थोड़ा सा हमको साहस होगा तो आप जो प्रश्न करेंगे हम एक एक करके उसका उत्तर जरूर देंगे। गौ माता, राष्ट्र माता। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करें। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी दिक्कता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ, उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। हम प्रेस के अपने बंधुओं के माध्यम से
समाज, विशेष करके हमारा सनातनी समाज, सनातन धर्म के अनुयायी और कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि न्याय की प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज और उन अनुत्तरित प्रश्नों को छोड़कर जा रहे हैं जो प्रयाग की इस हवा में तो विद्यमान रहेंगे ही, लेकिन पूरे विश्व में वायुमंडल में विद्यमान रहेंगे और उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। बात यह है कि हम जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। हमने कहा था हम निर्णय करेंगे, हमने किया, इसमें दूसरा कोई क्या बता सकता है। प्रशासन और सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, आप बताइए, वो हमको सुविधा दे रहे हैं कि आपको हम पालकी में ले जाके ना लाएंगे। क्यों लेना होगे? जब हम पालकी में तुम्हारी तरफ से जाना गलत था तो क्यों ले जाओगे? और दूसरे हम आगे के लिए चारों शंकराचार्यों की एसओपी बनाते हैं। तो जब तुम ये बना सकते थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? और जो मारपीट किया है, जो अपमान किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं। इसका मतलब कि मारपीट करवा के बच्चों का हम माहौल बनाएं और अपनी सुविधा ले लें। ये हमारी अंतरात्मा पर कितनी बड़ी चोट पहुंचा रहे हैं अपने प्रस्ताव से। क्या इस प्रस्ताव को कोई भी चेतनावान व्यक्ति स्वीकार कर सकता था? इसीलिए हमको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए, तत्काल यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमको लोभ लालच दे करके हमारी जो टेक है, जो हमारे मन में पीड़ा है कि सनातन धर्मियों को मारा पीटा गया, उससे विरत करना चाहते हैं। ये अभी भी उसी टैक्टिस पर है कि आपको हम ये सुविधा देते हैं, आपका ये सम्मान करेंगे, आप मान जाइए। अरे जो आपने पाप किया है उसका क्या होगा? तो इसीलिए हमने कहा था कि हम एक दिन पहले बताएंगे। बिल्कुल, आप इस दृष्टि से अगर कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हमको लगा कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इनकी नीयत अभी भी पछतावे की नहीं है, इनकी नीयत अभी भी अपने अपराध को स्वीकार करने की नहीं है। अभी भी ये अपनी अकड़ पे ही रहना चाहते हैं, केवल सरकारी रेवड़ी बांट करके ये हमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से निकल जाएं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा प्रस्थान सुनिश्चित किया। किसकी जीत है, किसकी हार है, ये तो समय बताएगा बंधु। किसकी जीत है और किसकी हार है, ये सनातन धर्मी जनता है। अभी इसको अपना निर्णय लेना बाकी है। इसलिए उस निर्णय के पहले हार जीत की घोषणा होगी। सनातनी जब निर्णय लेगा तब घोषणा होगी कि हमारा कौन जीता। सरकार आपसे माफी नहीं मांगी, प्रशासन माफी नहीं मांगा? हाँ मांगा। वो तो हमको रेवड़ी देना चाहता है, सहूलियत देना चाहता है और मामले को ठीक करना चाहता है। आखिरी सवाल है, जो अपराध किया है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। आप कितना मन दुखी है बिना स्नान करके आप महाबलेश्वर से जा रहे हैं? जीवन का सबसे बड़ा दुख यही अभी तक हुआ है। इसके पहले बहुत सारे दुख हुए, लेकिन सब दुख छोटे हो गए। ये जो प्रयाग की धरती पर दुख मिला उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और सीधे आदित्य योगीनाथ, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये सबसे बड़ा दुख सनातन धर्मियों को हो गया। अब इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन नेता आएगा और कौन सी पार्टी आएगी वो करेगी, ये तो समय ही बताएगा।